नमस्कार, मैं हूं जयराज सिंह और आप सभी का स्वागत है। राहुल गांधी ने कांग्रेस की भारत छोड़ो यात्रा का आगाज कर दिया है। 3500 किलोमीटर की यह पदयात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक है। भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। राहुल की यह यात्रा पीएम उम्मीदवार के लिए दिल्ली दौड़ रहे विपक्षी नेताओं के लिए बड़ा संदेश है। कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली करने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश की ज़मीनी हकीकत की था लेने और उसे अपने पैरों से नापने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा की शुरुआत कर दी है। राहुल इस यात्रा के जरिए महंगाई, बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दे उठाकर सिर्फ नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ जमीनी स्तर पर माहौल ही नहीं बनाएंगे, बल्कि विपक्ष के उन नेताओं और छत्रपों को भी सियासी संदेश देने की कोशिश करेंगे जो 2024 के लिए विपक्षी खेमे से पीएम उम्मीदवार के लिए ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस की पदयात्रा के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर की पदयात्रा तब शुरू की है जब उनकी पार्टी कई चुनौतियों से जूझ रही है। कांग्रेस की केवल 2 राज्यों में सरकार और 2 राज्यों में गठबंधन सरकार बची है। इतना ही नहीं, 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा, इसे लेकर विपक्षी नेताओं की तरफ से रोज नए नाम उछाले जा रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी की इस पदयात्रा पर विपक्ष और सत्ता पक्ष की नजरें टिकी हुई है। 2024 में विपक्ष एकता का सूत्रधार कौन बनेगा, संघर्ष इस बात का है। इसकी वजह है कि विपक्ष खेमे में दावेदार अनेक है। एक तरफ बिहार सीएम नीतीश कुमार विपक्ष दलों को एक करने के लिए दिल्ली दौरे पर केजरीवाल से लेकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी सहित तमाम विपक्षी नेताओं से मिले। बंगाल से ममता बनर्जी अपना अलग ताल ठोक रही है और आए दिन दिल्ली का दौरा करने विपक्ष नेताओं से मेल मिलाकर अपने पीएम उम्मीदवार की दावेदारी को मजबूत कर रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल और केसीआर अपने अलग ही ढपली बजा रहे हैं। केसीआर भी दिल्ली से लेकर बिहार तक दौरा करके विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। केजरीवाल दिल्ली और पंजाब चुनाव जीतने के बाद हौसले बुलंद है। ऐसे में उनकी कोशिश है कि गुजरात और हिमाचल चुनाव में कुछ सीटें जीतकर वह बीजेपी के बाद विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी बन जाए। उनकी पार्टी की ओर से यह तब बताया जाने लगा कि जब मोदी सामने केजरीवाल ही सबसे बड़ी चुनौती बन सकते हैं। कांग्रेस भी इसी उधेड़-बुन में है कि 2024 के चुनाव के लिए बन रही विपक्षी एकता के अगुवा कैसे बने। ऐसे में राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को किनारे रखकर बीजेपी के खिलाफ देश भर में सियासी माहौल बनाने के लिए पदयात्रा पर निकल पड़े हैं। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा का आज आगाज तमिलनाडु के उसी श्रीबंदर से किया है जहां पर 1991 में उनके पिता राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। राहुल गांधी ने तमिलनाडु के श्रीपेरुंबदूर में अपने पिता राजीव गांधी के स्मारक का दौरा किया। राहुल ने ट्वीट कर कहा, मैंने अपने पिता को नफरत और विभाजन की राजनीति में खो दिया। मैं अपने प्यारे देश को भी नहीं खोऊंगा। प्यार नफरत पर जीत हासिल करेगा, आशा डर को हरा देगी, हम सब मिलकर जीतेंगे। राहुल ने इस तरह से भारत जोड़ो यात्रा से पहले बड़ा सियासी संदेश दिया। कांग्रेस की इस यात्रा को 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। राहुल गांधी 3570 किलोमीटर की यात्रा पर निकल पड़े हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। 5 महीने की इस पदयात्रा का राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से आगाज किया है और 150 दिनों तक चलने के बाद यह यात्रा कश्मीर से समाप्त होगी। चमक दमक से दूर साधारण तरीके से यात्रा करने की रूपरेखा बनाई गई है ताकि राहुल को जन नेता के तौर पर स्थापित किया जा सके। कांग्रेस ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि विपक्ष के सामने और कोई रास्ता नहीं है। इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी लोगों के बीच जाएंगे और उन्हें देश की मजबूत स्थिति से वाकिफ कराएंगे। राहुल ने रामलीला मैदान में हल्ला बोल रैली के दौरान ही साफ कर दिया था कि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद आम लोगों से मिलना और उन्हें सरकार की ओर से फैलाए जा रहे झूठ के बारे में बताना है। उन्हें बताना है कि सरकार किस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। मुझसे ईडी ने 55 घंटों तक पूछताछ की, लेकिन वो 100
साल तक भी मुझसे पूछताछ करे तो भी मुझे इसकी परवाह नहीं। हमें इस तरह की कार्रवाई के लिए खिलाफ खड़ा होना आता है। तो एक तरफ यह साफ है कि पूरा विपक्ष केंद्रीय पार्टी के खिलाफ हो गया है, बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो गया है। अब एक तरफ बीजेपी पार्टी है और एक तरफ पूरा विपक्ष है। विपक्ष इस वक्त पूरी तरह से केंद्र सरकार पर हमलावर है और पूरा विपक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया है। अब दो देशों में बढ़ गया, एक तरफ पूरा विपक्ष जिसमें ये 3-4 पार्टियां शामिल हैं और दूसरी तरफ केंद्रीय सत्ता पार्टी बीजेपी है। कहते हैं कि झूठ कितना भी हो वो एक सच्चाई को नहीं तोड़ सकता, उसी तरह विपक्ष भी इस समय काफ़ी हद तक झूठ जैसी चीज़ों का सहारा लेकर केंद्रीय पार्टी को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है, परंतु वह हर समय नाकामयाब हो रही है। आने वाले चुनाव में पता चलेगा 2024 में कि क्या होगा। तब तक के लिए जय हिंद। देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।